हाँ जी स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 1991 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बनाई गई सी। तो इसनूं जिहड़ा हैगा न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी भी आपां बोल सकते हैं। तो ये जिहड़ा हैगा इस दे बारे आपां ने कुछ डिस्कशनस कीतियां सी। इस दे फीचर्स बारे आपां ने पढ़िया सीगा कि इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग है जिहड़ी उसनूं अबॉलिश कीता गया एंड उस तो बाद जिहड़ा है इस दे विच आपां ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कीते सी, जिवें पब्लिक सैक्टर दा रोल है जिहड़ा उसनूं लिमिटेड कीता गया सी, घटाया गया सी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने जिहड़ियां उहनां नूं एनहांस कीता गया सी, लिबरलाइज कीता गया 50% और ईवन 100% तक। जिहड़ा है फॉरेन ट्रेड उसनूं भी लिबरलाइज कीता गया, उस ते जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन सीगियां फॉरेन ट्रेड ते उहनां नूं रिमूव कीता गया। टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कीती गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की गई, अच्छी एक टेक्नोलॉजी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है जिहड़ा वो सैटअप किया गया ताकि जिहड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने उन्होंने इंडिया दे विच जिहड़ा है वधाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। स्मॉल स्केल सैक्टर है जिहड़ा उहदे लई इंसेंटिव सैट किए गए सीगे, अनाउंस किए गए सी ताकि उन्होंने जिहड़ा है वध तों वध प्रमोट किया जा सके। तो ये जिहड़ी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी है 1991 उसके कुछ फीचर्स ने। इस दे जिहड़े मेन चेंजेस ने जां जिहड़े मेजर फीचर्स ने उन्हां दी आपां गल करते हैं। इस दे विच तीन जिहड़े हैगे ने मेन फीचर्स आ गए। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। और इसनूं जे आपां इन शॉर्ट बोलते हैं तो LPG भी बोल सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जदों भी तुसीं इकनॉमिक पॉलिसी 1991 की गल करते तो उस दे विच ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। एक्चुअली मेन जिहड़ा फीचर है उसदे वो यही तीनों ने। तो आपां गल करते हैं सब तो पहला लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की है कि अपनी इकॉनमी है जिहड़ी उसनूं लाइसेंसिंग सिस्टम तो फ्री करना, ठीक है, एंड जिहड़ियां अदर रेगूलेशंस ने जां रूल्स ने जां अननैसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ने, कंट्रोल्स ने कि जे तुसीं मतलब बिजनेस करना है तो तुहानूं ये भी करना पऊ, पहलां वो करना पऊ, ऐ करना पऊ, बहुत सारा लंबा प्रोसैस है, कंपलैक्स प्रोसैस है। उस चीज़ तो फ्री करन दी जिहड़ी प्रोसैस सी दैट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो अपनी जिहड़ी लाइसेंसिंग पॉलिसी सी उसनूं जिहड़ा है लिबरलाइज किया गया, उसनूं जिहड़ा है लाइसेंस सिस्टम नूं उस दे विच जिहड़ियां रिलैक्सेशनस दित्तियां गईयां सीगियां कि जे तुसीं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहुंदे हो तो तुहानूं जिहड़ा है पहलां दी तरह बहुत ज़्यादा जिहड़े स्टैप्स ने वो फुलफिल नहीं करने पैण कि तुसीं बड़ा ईजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकदे हो, ठीक है। तो ये जिहड़ा हैगा इस दे विच वेरीअस टाइप्स ऑफ कंट्रोल जिहड़े सीगे उन्हां नूं रिमूव किया गया। तो लाइसेंसिंग जिहड़ी इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग सिस्टम सी उस दे विचों रिमूव किए गए। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग है, उन्होंने जिहड़ा है अपना उन्होंने जो है अपना जिहड़ा है ये फ्री किया गया, ठीक है। तो जिहड़े हैगे ने नैक्सट इस दे विच कहंदे है कि मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी है ये जिहड़ा न्यू इकनॉमिक पॉलिसी आई सी 1991 दे विच। इस टाइम ते अपने जिहड़े प्राइम मिनिस्टर सीगे PVC नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इत्थे आपां नूं बड़ा वड्डा इकनॉमिक क्राइसिस फेस करना पिया सीगा। तो उस टाइम ते जिहड़े फाइनेंस मिनिस्टर सीगे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये नवी पॉलिसी लियांदी सी, ठीक है। तो इस दे लिबरलाइजेशन के कुछ फीचर्स आप डिस्कस करिए। अबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंसिंग, जे कुछ इंडस्ट्रीज नूं छड्ड के बाकी सारियां दी लाइसेंसिंग जिहड़ी हैगी है कंपलैक्स प्रोसैस सी जिहड़ी उसनूं खत्म कर दिता गया सी। फैरा एंड MRTP कंपनीज जां आपां कह सकते हैं कि एक्ट्स जिहड़े सीगे इन्हां दे विच रिलैक्सेशनस दित्तियां गईयां जिहड़े फॉरेन एक्सचेंज नूं जां जिहड़ा हैगा अपनियां MRTPs नूं जिहड़ा हैगा
ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਨਲੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਮॉल ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਈਜ਼ ਇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ। ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਟੈਰਿਫ ਰੇਟਸ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੈਕਸਸ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਰਿਫ ਰੇਟਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 10%, ਉਹੀ ਗੁड्स ਤੇ 10% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤੇ 8%। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਈਜ਼ ਇਨ ਐਂਟਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ। ਇੰਪਰੂਵਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। MNC ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਊਗੀ। ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ 3 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ। ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ A ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ A ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਟਰਸਟ ਔਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਰਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦਾ ਹੋਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਾਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ MNCs ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲਰ ਤੇ ਵੀਕਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਵੀਕਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮਫੁਲ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਸਿਵ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਚਾਰਜ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
इस तरह नाल बिजनेस एथिक्स हुण की बन गए कि जदों आपां बिजनेस करते हैं तो उत्थे अपने कुछ जिवें आपां कहने हैं कि जी गां नूं नहीं मार के बिजनेस करना चाहिए, चमड़े का बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह नाल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट बेचनी नहीं चाहिए, वो बिजनेस एथिक्स आ गए। हुण आपां अपनी सोसाइटी दे विच रहने तो आपां ध्यान रखते हैं, बट जिहड़ियां फॉरन कंपनीज ने वो अपने एथिक्स का ध्यान नहीं रखणगीਆਂ, ठीक है। तो वो जिहड़ा हैगा सिर्फ उन्हां नूं की मतलब होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट सेल करने ने, मैनूं इत्थों दे एथिक्स दे नाल कोई लेना देना नहीं है। पॉलीटिकल डोमीनेंस, क्योंकि मल्टीनैशनल कंपनीज ने जिहड़ियां वो इकनॉमिक पावर दे नाल इकनॉमिक पावर नूं कंट्रोल करदियां ने ज़्यादा, ते जिहड़ी अपनी गवर्नमेंट हुंदी है वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाउंदी है, ठीक है। तो वो जदों हुण अपनी इकनॉमिक पावर है जिहड़ी वो ज़्यादा मल्टीनैशनल कंपनीज के हत्थ दे विच चली जाती है, तो गवर्नमेंट है जिहड़ी वो भी प्रैशराइज हो जाती है उन्हां दे अकॉर्डिंगली काम करन दे लई, ठीक है। तो डिपेंडेंट हो जाती है अपनी कंट्री दूसरियां बाहरलियां कंपनीज ते बाहरलियां कंट्रीज ते, ठीक है। तो अपनी जिहड़ी पॉलिटिक्स है वो भी उन्हां दे हत्थ दे विच जाण दे चांसेस हुंदे ने। तो जिथे लिबरलाइजेशन के कुछ बैनीफिट्स ने उत्थे कुछ ना कुछ नुकसान भी ने, ठीक है। तो नैक्सट आप न्यू इकनॉमिक पॉलिसी का सैकेंड पार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब की है कि अपनी जिहड़ी हैगी है जो इंडस्ट्री है उस दे विच जिहड़ा हैगा प्राइवेट ओनरशिप नूं आपां ने प्रमोट करना, ठीक है। पहला की सीगा कि अपने कुछ 17 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ फील्ड्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5-7 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਆਤੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰਸ पब्लिक दे लिए ओपन रखे गए, बाकी सारे प्राइवेटाइज करते। प्राइवेटाइज करने का मतलब जिवें हुण लेटेस्ट होएगा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उसनों प्राइवेटाइज किया गया है, जां रेलवेज़ नूं प्राइवेटाइज करने का कंसैप्ट चल रही है, ठीक है। कि सरकार ने की किया अपने हथ चों छड्ड के प्राइवेट बंदियां नूं देता कि तुसीं इस चीज़ नूं हुण ऑपरेट करना है, ठीक है। इसलिए आपां नूं बेनीफिट्स होए ने, क्योंकि आपां नॉर्मली की सोचते हैं कि पब्लिक कंपनीज़ ने जिहड़ियां उन्हां दे नालों जिहड़ी हैगी प्राइवेट कंपनीज़ दी जिहड़ी वर्किंग है वो ज़्यादा अच्छी है। तो आप प्राइवेटाइजेशन एक बार फिर देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज़ द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की है कि जिहड़े स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ने जां गवर्नमेंट दे एंटरप्राइजेस ने जां आपां कह सकदे पब्लिक कंपनी है उस दे विच प्राइवेट सेक्टर दी ओनरशिप नूं इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो ये जिहड़ा हैगा फुली भी हो सकता है और पार्शली भी हो सकता है, ठीक है। इस दे हुण फीचर्स डिस्कस करते हैं आपां। फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर रोल रिड्यूस्ड, पब्लिक सेक्टर दे विच जिहड़े फील्ड सीगे उन्हां नूं घटाता ते 3 इंडस्ट्रीज़ नूं छड्ड के बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज करता। किहड़ियां 3 इंडस्ट्रीज़? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज। इन्हां तिन्नां नूं छड्ड के बाकी सारा कुछ प्राइवेटाइज हो गया, ठीक है। डिसइन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर, जदों ये एरियाज ही प्राइवेट सैक्टर नूं देते तो मतलब कि उन्हां दे विचों सरकार ने अपना जिहड़ा हैगा डिसइन्वेस्ट करता, उस दे विच पैसा लगाउणा बंद करता, ठीक है। नैक्सट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट ने अपना जिहड़ा हैगा बिजनेस एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेशन रिड्यूस करती है। पहला 17-18 इंडस्ट्रीज़ इस दे अंडर हुंदियां सीगियां, हुण सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट दे अंडर ने। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव विन मोर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। जदों आपां पब्लिक सेक्टर्स की गल करते हैं तो पब्लिक सेक्टर कोले ज़्यादा ऑटोनॉमी होंदी है किसी भी सिचुएशन नूं हैंडल करन दे लई, किसी भी तरह के एटीट्यूड नूं हैंडल करन दे लई। बट उन्होंने इत्थे की होया कि ये सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर नूं दिता गया, ठीक है। रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, जिहड़ियां पब्लिक सैक्टर दे विच सिक यूनिट्स सीगियां, मतलब जिहड़ियां जिन्हां दी कोई प्रॉफिट्स नहीं हो रहे सी, जिन्हां नूं जिहड़ियां नुकसान दे विच जा रहीआं सी, घाटे दे विच जा रहीआं सी, उन्हां नूं रिवाइव करन दा डिसीजन लैता गया प्राइवेटाइजेशन दे अंडर। तो नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं मैरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मैरिट्स दे विच सब तो पहला है इनक्रीज इन कंपीटीशन।
जिवें आपां ने लिबरलाइजेशन दे विच गल कीती, प्राइवेटाइजेशन। हुण ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਵਧੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਓਪਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਅਗੇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟ ਫੀਲਡਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘੱਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋਗੀ ਕੁਝ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਪਲੀ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਜੀ
मैनू जो अच्छा लगता है, मेरे लिए जो बेनीफिशियल है, मैं वो काम करूँगा। गवर्नमेंट की कहती है, मैनू कोई लैना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट दी जिहड़ियां प्रायोरिटीज़ ने वो इत्थे जिहड़ियां हैगियां ने अवॉइड कीतियां जांदियां। जिवें वैलफेयर ऑफ वीकर सैक्शनस ऑफ सोसाइटी, कोई भी प्राइवेट सैक्टर का बंदा नहीं कहूगा कि मैं सोसाइटी के बैनीफिट के लिए काम करा। क्यों करा? मैं काम कर रही, मैनू फायदा होना चाहिए, तो उन्होंने चीज़ों के नाल उन्होंने कोई मतलब नहीं। ग्लोबलाइजेशन थर्ड पार्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की है कि अपनी जिहड़ी इकोनमी है, अपनी जिहड़ी कंट्री है, उसनों वर्ल्ड इकोनमी दे नाल इंटीग्रेट करना। ठीक है, उसनों आपां कहने हैं ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन दे विच आपां ने गल कीती सीगी कि ਜਿਹੜੇ अपने लाइसेंसिंग सिस्टम है उसनों थोड़ा ਆਪਾਂ ने रिलैक्स करता, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने इंडियन परसनस ਨੂੰ भी बिजनेस स्टार्ट करना सौखा हो गया, प्लस ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ बिजनेस स्टार्ट करना सौखा हो गया। ग्लोबलाइजेशन की कहती है कि ਜਿਹੜੇ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ एंट्री ਆਪਾਂ ने ओपन करती है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज आके अपने इत्थे काम कर सकदियां ने, जिहदे नाल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का फ्री फ्लो होगा, प्लस फॉरेन एक्सचेंज जिहड़ी हैगी है वो भी फ्री फ्लो हो सकदी है। उस ते जिहड़ियां रेगुलेशंस ने वो ज़्यादा अवॉइड हो जाणगियां, घट जाणगियां। तो इस दे आपां फीचर्स की गल करिए, सब तो पहला है इंटीग्रेटिंग विद वर्ल्ड इकोनमी। इंपोर्ट्स नूं जिहड़ा है फॉरेन मार्केट्स तो आपां लिबरलाइज कर रहे हैं। टैरिफ्स ने जिहड़े कस्टम ड्यूटीज़ ने जिहड़ियां उन्हां नूं आपां रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सैकेंड पॉइंट है इंक्रीज ऑफ कंपीटीशन। कंपीटीशन इंक्रीज होएगा क्योंकि फॉरेन प्रोड्यूसर्स आउणगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स आउणगे, तो इंडियन इकोनमी जिहड़ी हैगी है, इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है वो कंपीटीशन फेस करेगी, तो ज़्यादा वधिया प्रोडक्ट्स नूं लैके आवेगी। श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जिहड़ा है मार्केट्स दे विच वो श्रिंक हो जाएगा, फास्ट कम्यूनीकेशन आएगी, स्पीड ट्रांसपोर्ट आएगी, रैपिड टैक्नोलॉजी चेंजेस आउणगियां। फॉरेन मार्केट्स जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे विच पोटेंशियल आएगा, जिवें जिहड़ा हैगा इंडियन बिजनेसिस ने वो फ्री ने ग्लोबल फॉरेन मार्केट्स दे विच जाण दे लई, तां उसे तरह नाल जिहड़े फॉरनर्स ने वो इंडिया दे विच ट्रेड करन दे लई फ्री होणगे, तां इस दे नाल जिहड़ा हैगा फॉरेन मार्केट्स ओपन अप होणगियां, उस दे विच ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होणगियां। जिवें आपां ने अलग अलग कंट्रीज़ दे लई अपनी मार्केट ओपन करती कि तुसीं इत्थे आके जिहड़ा है बिजनेस कर सकदे हो, तां आपां ओपन करांगे तो दूसरियां कंट्रीज़ भी आपां नूं ओपन करनगियां बिजनेस करन दे लई कि हाँ तुसीं साडी कंट्री दे विच आके काम कर सकदे हो, तो उहदे नाल जिहड़ा है फॉरेन मार्केट्स दे विच आपां ज़्यादा बिजनेस कर सकदे हां, पोटेंशियल वधेगा, ज़्यादा फॉरेन करंसी अपने इंडिया दे विच आएगी। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपां ने जिहड़ी हैगी है फ्री करती है, मल्टीनैशनल कंपनीज़ नूं आपां ने एंट्री अलाउ करती है, तो उहदे नाल अपने इंडिया दे विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने जिहड़ियां वो ज़्यादा होणगियां मैन्युफैक्चरिंग दे विच, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड अदर सैक्टर्स दे विच। नैक्सट इज मेजर्स अडॉप्टेड अंडर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन दे विच की मेजर्स अडॉप्ट किए गए। एक तां की है कि जिहड़ियां जो इंपोर्ट सीगे उन्हां नूं लिबरलाइज किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई। कैपिटल गुड्स ने जिहड़ियां उन्हां नूं भी उन्हां दी भी इंपोर्टेशन है जिहड़ी वो अलाउ की गई। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है फैरा एंड फैमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दो अलग अलग एक्ट्स ने, इन्हां नूं रिप्लेस किया गया। जिहड़ा फैमा सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इस नूं रिप्लेस करके फैरा एक्ट लिआंदा गया, जिस दे विच कुछ रिलैक्सेशन दित्तियां गईयां। फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने जिहड़ियां उन्हां नूं लिबरलाइज किया गया, 50% तक करता और उस तो भी ज़्यादा 100% तक भी कुछ सैक्टर्स दे विच किया गया। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी वाज अलाउड, इंपोर्ट ड्यूटीज़ रिड्यूस कीतियां गईयां। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अबॉलिश करती, टैरिफ्स ने जिहड़े वो रैशनलाइज करती। तो नैक्सट जिहड़ा है मैरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैरिट्स ग्लोबलाइजेशन दे नाल की होया, फॉरेन ट्रेड इनक्रीज होगी। ठीक है, टैरिफ्स घट गए ने तो फॉरेन ट्रेड वध जाएगी। फॉरेन कोलैबोरेशंस वध गई ने क्योंकि आपां ने इंडियन मार्केट दे विच जिहड़ियां फॉरेन एंटरप्राइजेस ने उन्हां दी एंट्री ओपन करती है। जॉइंट वेंचर्स होणगे, इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज दे नाल मिल के काम करनगे। फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है इनक्रीज की गई है, आपां ने फॉरेन इन्वेस्टर्स नूं फ्री करता है कि वो इंडिया दे विच आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स,
एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स ऑलरेडी आप गल कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नाल की है लाइसेंसिंग सिस्टम भी आपने जिहड़ा है रिलैक्स करता है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज अपने इंडिया दे विच आ सकदियां, आपां इंडिया तो बाहर जाके काम कर सकते हैं, तो उहदे नाल मार्केट्स एक्सपैंड होणगियां। ग्रोथ ऑफ सर्विस सैक्टर, सर्विस सैक्टर जिहड़ा है रैपिड रेट दे नाल इत्थे ग्रो करेगा, क्योंकि IT रिलेटेड सर्विसेज ने जिहड़ियां टूरिज्म है, होटलिंग है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये जिहड़े हैगे ने हुण ज़्यादा अच्छे तरीके नाल ग्रो करनगियां। इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि ज़्यादा तो ज़्यादा कंपनीज इंडिया दे विच आके काम करनगियां, ज़्यादा कंपनीज इंडिया दे विच आउणगियां तो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होएगी। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जदों भी किसी सोसाइटी दे विच की हुंदा है कि ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करती है, हर एक बंदे कोले पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उहदे नाल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होंदी है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलणगियां, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होएगा, ठीक है। तो नैक्सट इज डीमैरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगेन इसके भी कुछ नुकसान ने, जिमें कंपीटीशन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगेन सेम है, क्योंकि जिहड़ियां भी फॉरेन कंपनीज आउणगियां वो जिहड़ा हैगा अपना की कहंदे ने डोमेस्टिक गुड्स के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए जिमें कंपीटीशन फेस करना मुश्किल होगा, तो उहदे नाल अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। डोमीनेशन ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस, फॉरेन एंटरप्राइजेस ने जिहड़े आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि उन्हां दी डोमीनेंस ज़्यादा हो सकती है, मोनोपली क्रिएट हो सकती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, चीप लेबर जिहड़ी हैगी है, फॉरेन कंपनीज ने जिहड़ियां वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया दे विच लैके आउणगियां फॉर द सेक ऑफ चीप लेबर रेट्स। अपने इंडिया दे विच की सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है कि लेबर जिहड़ी है वो बड़े सस्ते रेट ते मिलदी है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जिहड़ा हैगा फॉरेन कंपनीज इंडिया दे विच आके काम करनगियां तो जिहदे लिए वो एक्सप्लॉयट कर सकदियां ने। एडवर्स इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यूज़, एथिक्स की आपने गल की, सेम इत्थे जिहड़ा है आ जाएगा कंसैप्ट। लोपसाइडेड डिवेलपमेंट, जिहड़ियां मल्टीनैशनल कंपनीज ने वो ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करनगियां, तो वो उत्थे ही काम करनगियां जिथे उन्होंने ज़्यादा बैनीफिट होगा, वो सोसाइटी के वैलफेयर के लिए काम नहीं करनगे। इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, मल्टीनैशनल कंपनीज उन्होंने हाथ दे विच इकनॉमिक पावर आ जाएगी, तो उहदे नाल डिसीजन मेकिंग जिहड़ी पॉलिटिक्स है उस दे विच भी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो सकती है। टैक्स इवेजन, मल्टीनैशनल कंपनीज ने जिहड़ियां वो की करनगियां कि वेरीअस मैथड्स यूज़ कर सकदियां ने जिन्हां दे नाल टैक्स नूं इंडिया दे विच अवॉइड किया जा सकदा है। तो ये आपने पढ़िया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नैक्सट टॉपिक है कि ये जिहड़ी हुण नवी पॉलिसी आपने हुण तक पढ़ी, न्यू इकनॉमिक पॉलिसी 1991, इस दे नाल बिजनेस एंड इंडस्ट्री ते इंपैक्ट की पिया, ठीक है, उस चीज़ नूं ओवरऑल पहला आपने सिर्फ ये पढ़िया कि की थ्योरी लियांदी गई, की आइडियाज़ लियांदे गए, हुण वो आइडियाज़ नूं इंप्लीमेंट करता एंड इंप्लीमेंट करन तो बाद आपने इकोनॉमी दे विच की चेंजिस देखियां ने। तो इन्हां नूं डिस्कस करते हैं। सब तो पहला ईज इन एंटरिंग बिजनेस, बिजनेस करना सौखा, आपने सोचा सीगा कि बिजनेस करना सौखा होवे इंडिया दे विच तो उहदे नाल ज़्यादा बिजनेस होगा, तो वो चीज़ इत्थे हुई। लाइसेंस घट लेना पैंदा है, सिस्टम सौखा हो गया, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो बिजनेस दे विच एंटर करना ईजी हो गया। कंपीटेटिवनैस वधाउणी सी, एफिशिएंसी नूं इंप्रूव करन दे लई इनक्रीज हो गई। रैपिडली इंक्रीजिंग टैक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टैक्नोलॉजी अपने एडवांस करनी सी, वो अपने इत्थे हो गई, ठीक है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स मोर डिमांडिंग चाहिए सीगे ताकि कंपीटिशन बढ़े, ताकि परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंप्रूव होवे, वो हो गई है। न्यू मार्केट स्ट्रैटेजीज आ गई ने, नवियां MNCs इंडिया दे विच आईयां, उन्हां तो आपां भी कुछ सीखिया कि किवें आपां ने प्रोडक्ट्स नूं सेल करना हैगा। ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट ते किवें आपां ने एम्फेसिस देना हैगा, ठीक है, कि उसकी इंपॉर्टेंस है। एक्सपोर्ट्स से किवें आपां ने एक्सपोर्ट्स नूं किवें प्रमोट करना है, ये सारा कुछ इस दे नाल बेनिफिट्स आपां नूं होए ने। चेंज इन पब्लिक सैक्टर पॉलिसी, पब्लिक सैक्टर पॉलिसी दे विच चेंज आई कि जिहड़ा हैगा पब्लिक सैक्टर ने भी जिहड़े 3 सैक्टर रह गए सी उन्हां कोले सिर्फ उन्हां दे विच ज़्यादा अच्छे तरीके नाल काम करना स्टार्ट किया।
लास्ट जो इसका टॉपिक है दैट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन नवा कंसैप्ट नहीं है, पुराना ही है। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 8 नवंबर ਨੂੰ नरेंद्र मोदी ने 500 एंड प्राइम मिनिस्टर जो अपने हैगे ने श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ बैन करते सी। ठीक है, तो ये जिहड़ा कंसैप्ट है इंडिया दे विच पहलां भी जिहड़ी हैगी डीमोनेटाइजेशन हुई है। तो ये तो तुसी सबने अपने अखी देखिया होना है कि की जिहड़ा है कंसैप्ट कुल मिला के होया सी, कि उसदे बेनिफिट्स होए, की उसदे नुकसान होए। तो आप इसनूं डिस्कस करते हैं। जिहड़ी डीमोनेटाइजेशन की गई सी, ये की गई सी ताकि आप ब्लैक मनी नूं कर्व कर सकीए। ठीक है, ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜੇ इलीगल एक्टिविटीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ यूज़ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ अच्छा ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब कि कोई परसन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता बट ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ठीक, तो इसके आप फीचर्स डिस्कस करते हैं। फीचर्स के की कहते हैं कि ब्रिंगिंग मनी इनटू टैक्स नैट। कुछ पैसा इहो जिहा पिया सीगा अपने लोगों कोले कि वो टैक्स नैट दे विच आ ही नहीं रहा सीगा, तो उन्होंने ब्लैक मनी नूं कंट्रोल करने के लिए जिहड़ा है डीमोनेटाइजेशन की गई। कंट्रोलिंग टैक्स इवेजन, लोगों कोले पैसा पिया सीगा वो अपने सोर्सेस नहीं इनकम दे दस रहे सीगे, तो उहदे नाल टैक्स इवेड हुंदा सी। इवेड करना मतलब कि टैक्स लुकाउणा। सेविंग्स नूं मोबिलाइज करना, पैसा अपना इत्थे घर दे विच पिया हैगा, तां ओह जिहड़ा हैगा घर दे विच पैसा पिया हैगा, तां ओह जिहड़ा हैगा इत्थे काम नहीं कर रहा, तां उत्थे की कहंदे है कि अपना जिहड़ा हैगा बैंकिंग सिस्टम दे विच उहनूं लिआंदा गया, डिपॉजिट किया गया, जिहदे नाल सेविंग्स वधन लग गईआं ने। ठीक है, कि मतलब की है कि पैसा जिहड़ा है मैं अपने लॉकर च रख लिया, लॉकर दे विच पिया, वो लॉकर दे विच ही पिया रहेगा, उहनूं कोई यूज़ नहीं करूँगा। मैनूं 5 सालां नूं 10 सालां नूं लोड़ पई मैं उस टाइम ते यूज़ करूँगी, बट जो उही पैसा मैं बैंक दे विच डिपॉजिट किया होया, मान लो मैनूं 5 सालां नूं पैसा चाहिए, तो 5 साल बैंक की करेगा, वो पैसा दूसरे परसन नूं लोन ते दे देगा। ठीक है, जदों मैं डिमांड करूँगी तो वो पैसा मैनूं दे दिता जाऊगा, तो उहदे नाल की हुंदा सेविंग्स मोबिलाइज हुंदियां ने। यूजिंग डिजिटल कैश इनक्रीज होया, जिहदे नाल ट्रांसपेरेंसी आऊगी। ठीक है, अपने जिहड़े हैगे आ करप्शन घटेगी। रिप्लेसिंग ओल्ड करंसी विद न्यू वन, जिहड़ी पुरानी करंसी चेंज करके नवीं लिआंदी गई। ठीक है, नवे नोट लिआंदे गए 500 की जगह 500 का, ते 1000 की जगह 2000 का नवा नोट इशू किया गया। ब्लैक मनी कंट्रोल करनी सी आपां। नैक्सट जो है इसका इंपैक्ट, एक्चुअली होया कि आपां की चाहुंदे सी ते की जिहड़ा हैगा आपां ने फाइंड आउट किया। कैश ट्रांजैक्शनस आपां घटाउणियां चाहुंदे सीगे, डिजिटल ट्रांजैक्शनस वधाउणियां चाहुंदे सी, तां ओह जिहड़ा हैगा होया इस दे विच। ठीक है, बैंक दे विच लोकां ने ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करवाया, जिहदे नाल सेविंग्स ने जिहड़ियां ओह मोबिलाइज होणगियां। टैक्स कलैक्शनस ने जिहड़ियां ओह वधियां, क्योंकि लोगों को की इनकम पई है, की सोर्सिस पे ने वो सामने आए, तो टैक्स पे करना पिया। रियल एस्टेट प्राइसिस ने जिहड़े ये डिक्रीज होए, ये नैगेटिव गया इस दे विच कि जिहड़ी अनअकाउंटेड मनी सीगी वो ज़्यादा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शनस दे विच जिहड़ी हैगी है पाई जांदी सी, यूज़ की जांदी सी, तां ओह जिहड़ा हैगा ये सैक्टर ने इत्थे सफर किया डीमोनेटाइजेशन दे नाल। नैक्सट कहते हैं कि जिहड़े बहुत सारे लोग ने उन्होंने टैक्स पे करना पिया, नाल पेनल्टीज़ भी पे करनियां पईयां, जिहड़ियां उन्होंने अपने सोर्सेस तो इनकम ज़्यादा रखी हुई सी उस चीज़ के लिए। पुराने नोट्स नूं लोकां नूं बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, पुराने नोटां दे नाल नविआं नूं रिप्लेस करना, आपां ने लंबियां लंबियां लाइनां लगियां देखियां ने। ठीक है, कुछ जिहड़ा है सुसाइड्स भी होए जां कुछ डैथ्स भी होईयां इस करके, तो वो काफ़ी नैगेटिव रहा। प्राइवेट वैल्थ है जिहड़ी वो डिकलाइन हुई, क्योंकि पुराने नोट्स जिहड़े सीगे उन्हां नूं इत्थे जिहड़ा है आपां कहने आ कि पुराने नोट्स जिहड़े सीगे वो बंद कर दिते गए सीगे, नवे नोट जिहड़े हैगे ने वो आपां नूं चाहीदे सीगे, तां पुराने नोट सारे दे सारे बैंकां दे विच जमा हो गए, जिहदे नाल प्रॉपर्टी प्राइसेस जिहड़े सीगे वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये जिहड़े हैगे ने अपने अज दा टॉपिक डिस्कस किया आपां
LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उस तो बाद इकोनॉमी ते उस इकोनॉमिक पॉलिसी का की इंपैक्ट होया उस चीज़ में अपन ने डिस्कस किया। एंड लास्ट ते अपन ने डिस्कस किया डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन के की इंपैक्ट पिया, की बेनिफिट्स रहे, की नैगेटिव्स रहे, तुसी भी मैनूं जिहड़ा हैगा गूगल क्लासरूम दे विच कमेंट्स दे विच लिख के दसोगे। ठीक है, तो अज का ये जिहड़ा है टॉपिक अपना कंप्लीट हुंदा है और इस दे नाल अपना बिजनेस इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ठीक है, तो नैक्सट लैक्चर दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल मिलांगे। थैंक यू।